मैं मधु अस्थाना स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद से बोल रही हूँ। आज मैं 10वीं क्लास के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद लेकर उपस्थित हुई हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का वह क्रमबद्ध रूप है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, शिक्षिका हमें पढ़ाती है। अब वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के अलावा जो भी शब्द होते हैं वे सारे विधेय हो जाते हैं। जैसे एक वाक्य है, किरण ने पत्र लिखा। अब इसमें काम को करने वाला कौन है? किरण। तो किरण क्या हो गई? उद्देश्य, और ने पत्र लिखा यह विधेय हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय या एक कर्ता, एक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए, जैसे लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया। इसमें दूसरा वाक्य है, रेलगाड़ी रुकी। तीसरा वाक्य है, मोहन ने पत्र लिखा। चौथा वाक्य है, ड्राइवर ने गाड़ी तेज चलाई। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इस प्रकार के वाक्यों में 2 सरल वाक्य होते हैं और वे आपस में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? और, ताकि, किंतु, आदि, या, क्योंकि, इसलिए। उदाहरण देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, यात्री बैठ गए और बस चल दी। यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? और से 2 सरल वाक्य जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगला एग्जाम्पल है, आकाश में चांद निकला और धरती पर प्रकाश आ गया। तीसरा है, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। जया चुनाव जीत गई किंतु ईमानदार सोनिया हार गई। अब हमने आपको बताया, संयुक्त वाक्य में यदि हम समुच्चय बोधक अव्यय को हटाते हैं तो दोनों सरल वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसमें भी 2 सरल वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों वाक्यों का आपस में संबंध होता है, अर्थात वे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। पुलिस ने उस लड़के को पीटा जिसने चोरी की थी। अब यहाँ पर जिसने चोरी की थी और उस लड़के को पीटा, तो यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है। दूसरा एग्जाम्पल है, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। तीसरा है, यह वही मकान है जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी रहा करते थे। अब मिश्र वाक्य के भी आगे उपवाक्य होते हैं। मुख्य और आश्रित उपवाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? वाक्य में मुख्य उपवाक्य की मुख्य क्रिया होती है, और आश्रित उपवाक्य वो होता है जिनका प्रारंभ जिसने, कि, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये मिश्र वाक्य में ही भेद है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण।
संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर आता है या वाक्य में छोटी की का प्रयोग होता है, वहाँ संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे दादाजी कहा करते थे कि रमेश एक अधिकारी बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, उसने कहा कि कल मैं नहीं आऊँगा। कल मैं नहीं आऊँगा, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अब सेकंड है विशेषण उपवाक्य। किसी वाक्य में आने वाले आश्रित और मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आपने कल खरीदी थी। अब कह रहा है कि वो पुस्तक कहाँ है जो आपने कल खरीदी थी, वो विशेषता बता रहा है। दूसरा वाक्य है, जो आदमी पत्र बांट रहा है वह डाकिया होता है। तीसरा है, जिसे आप खोज रहे हैं वह मैं ही हूँ, वे मैं नहीं हूँ। अगला है, जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताता है या जिन वाक्यों में दो क्रिया होती है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब घंटी बजी, फ़ोन उठा लिया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। तीसरा एग्जाम्पल, मालवीय जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। अब अगला एग्जाम्पल, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चली गई। अब अभ्यास के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको कैसे आएंगे। आपको कोई वाक्य लिखा होगा, उसके आगे ब्रैकेट में दिया होगा। देखिए लिखा है, निर्देशानुसार वाक्य को बदल कर लिखो। गीता ने नहाकर पूजा की, ब्रैकेट में लिखा हुआ है संयुक्त वाक्य में बदलो। संयुक्त वाक्य हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था दो सरल वाक्य होते हैं, बीच में समुच्चय बोधक होता है। अब इस वाक्य को यदि हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, गीता नहाई और पूजा की और लगा दिया, आपका संयुक्त वाक्य बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है, दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिश्र वाक्य, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जो चाय दुकानदार ने मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी। यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। तीसरा वाक्य है, नीतू ने कविता लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, ब्रैकेट में लिखा है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा, नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। अगला है, मोहन ने चुटकुला सुनाया और फिर मित्र हंस पड़े, ब्रैकेट में लिखा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में इसको बदलना है, जब मोहन ने चुटकुला सुनाया उसके मित्र हंस पड़े। अगला है, जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं, ब्रैकेट में लिखा है सरल वाक्य में बदलो। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, बिना टिकट वाले बस से उतर जाएं। फिर यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ, इसको किसमें बदलना है, संयुक्त वाक्य में। तो क्या हो जाए, घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक इसलिए का प्रयोग हुआ है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, इसको संयुक्त और मिश्र दोनों में बदलना है। पहले संयुक्त में बदलिए, सुबह हुई
और चिड़िया चहचहाने लगी। और इसी वाक्य को यदि हम मिस्र में बदलेंगे, लिखेंगे जैसे सुबह हुई चिड़िया चहचहाने लगी। मोहन गांव जाकर बीमार पड़ गया। ये भी संयुक्त में बदलना है और मिश्र में बदलना है। इस प्रकार आप अपने बुक से और सेंटेंस हम बोल देंगे, उसका आपको अभ्यास करना होगा। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद। धन्यवाद।